उत्तराखंड का रहने वाला मुश्ताक अहमद, जो कि अपना नाम अजीत बता करके पूजा के साथ दोस्ती करता है। और ये दोस्ती एक सफ़र के दौरान होती है। सफ़र में ये दोनों बस में साथ बैठे होते हैं और उस सफ़र में ये दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे लिव इन रिलेशनशिप तक पहुंच जाती है। फिर बाद में दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। इसी बीच मुश्ताक अहमद को लगता है कि क्यों ना अपने धर्म की किसी लड़की से शादी की जाए, और वो ऐसा करता भी है। वो अपने धर्म मतलब एक मुस्लिम लड़की के साथ फिर से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वो अपनी पहली पत्नी यानी पूजा से अपनी दूसरी पत्नी को छिपाता और दूसरी पत्नी से अपनी पहली पत्नी को छिपाता। और इसी बीच में उसको महसूस होता है कि क्यों ना अपनी पहली पत्नी यानी पूजा को रास्ते से हटा दिया जाए, तो मेरी लाइफ का सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। और इसी बीच वो एक ऐसा खौफनाक प्लान तैयार करता है पूजा के लिए, और उस खौफनाक प्लान में वो पूजा को ऐसी भयानक मौत देता है जिस मौत को सुन करके किसी की भी रूह कांप जाएगी। वो पूजा के सर को उसके शरीर से अलग कर देता है और तब तक वार करता है जब तक पूजा का शरीर उसके सिर से अलग ना हो गया हो। और इस खौफनाक मौत को अंजाम देने के बाद वो वहाँ से फ़रार हो जाता है और लगभग 5 महीने फ़रार रहता है। और आखिरकार पुलिस उसका पीछा करती रहती है। चूहे बिल्ली का खेल चलता है पुलिस और इसके बीच में, और आखिरकार 30 अप्रैल 2025 को पुलिस उसे एक मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे कड़ाई से पूछताछ होती है और जो चीज़ें वो बताता है इस पूरी घटना को लेकर के, वो सुन करके हर किसी के होश उड़ जाएंगे। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना शुरू होती है गुरुग्राम से। गुरुग्राम की रहने वाली पूजा, जो कि एक स्पा सेंटर में काम करती थी, तो लगभग 15 नवंबर 2024 की बात है। पूजा जो थी स्पा सेंटर रोज़ जाया करती थी, तो ना तो वो स्पा सेंटर पहुंची थी ना अपने घर गुरुग्राम पहुंची। उसकी बहन उसको लगातार फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन उसका स्विच ऑफ आता है और वो परेशान हो जाती है। वो उसके घर पर भी जाती है, घर पर भी पूजा कहीं दिखाई नहीं देती है। अब जब पूजा का कोई अता पता नहीं लगता है, तो उसकी बहन सीधे गुरुग्राम के सेक्टर 5 थाने में पहुंचती है और वहां पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। पुलिस भी तफ्तीश में जुट जाती है। पूजा का पता लगाने के लिए हर वो कोशिश करती है जिसके सहारे पूजा तक पहुँचा जाए। और इसी बीच में पुलिस जो थी वो पूजा का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। कॉल डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल करके आती है जिससे पता लगता है कि पूजा का लास्ट टाइम किससे बात हुआ था और किससे सबसे ज़्यादा बात होता था और उसका लोकेशन कहाँ कहाँ था। ये सब सारी चीज़ें पुलिस को निकल करके सामने आती है और उसमें एक नाम निकल करके आता है मुश्ताक अहमद का। तब पुलिस को शक होता है, हो ना हो मुश्ताक अहमद जब इसकी पूजा के इतने करीब है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस हत्याकांड में वो शामिल हो। और इसी आधार पर वो मुश्ताक अहमद का पीछा करती है। मुश्ताक अहमद आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। कई बार वो धोखा देता है, लेकिन अंततः एक मुखबिर, और जो पुलिस का मुखबिर होता है, वो बताता है कि मुश्ताक अहमद अभी फ़िलहाल में अपने गांव आया हुआ है। और वहां पर जब पुलिस दबिश देती है, दबिश में मुश्ताक अहमद गिरफ्तार होता है। और गिरफ्तार होने के बाद जब पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि लगभग पूजा और मुश्ताक अहमद इन दोनों की मुलाकात लगभग 2022 में हुई थी। एक सफ़र के दौरान रुद्रपुर रोडवेज बस में दोनों साथ आ रहे थे गुरुग्राम। पूजा को भी गुरुग्राम आना था और मुश्ताक को भी गुरुग्राम आना था। अब वहाँ पर दोनों एक दूसरे के आस पड़ोस वाली सीट पर बैठे हुए थे। दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। धीरे धीरे हल्की फुल्की दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब पूजा जो थी कभी कभी मुश्ताक को कॉल करती, और बताया ये भी जा रहा है कि उस समय मुश्ताक अहमद पूजा को अपना नाम अजीत बताया था, तो जिससे पूजा को लगा कि हमारे धर्म का ही लड़का है। और इससे धीरे धीरे दोस्ती भी हो जाती है क्योंकि दोनों उत्तराखंड के ही रहने वाले थे। अब जब दोनों की दोस्ती हो जाती है, इसी बीच पूजा की जो माँ है वो बीमार हो जाती है। तो पूजा की माँ जब बीमार होती है तो उसे पता था कि मुश्ताक अहमद जो है वो टैक्सी वगैरह चलाने का काम करता है। तो मुश्ताक को टैक्सी के लिए बुला लेते हैं कि मेरी माँ बहुत बीमार है, तो थोड़ा अपना टैक्सी लेकर के आओ, माँ को हॉस्पिटल पहुँचाना है। मुश्ताक भी पूजा के घर पर टैक्सी लेकर के आ जाता है और पूजा जो थी अपनी माँ को उस टैक्सी के सहारे 2-3 बार लगभग अस्पताल लेकर के गई थी अपनी माँ का इलाज कराने। अब इसी बीच में दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं।
पूजा के बारे में पता करने पर पता ये लगता है कि पूजा पहले से शादीशुदा थी, लेकिन उसका अपने पति के साथ तलाक हो चुका था और पूजा के 2 बच्चे भी हैं और वो बच्चे उसके पति के साथ ही रहते, तो पूजा लगभग अकेली ही रहती थी अपनी माँ के साथ। तो अब जब दोनों के बीच में थोड़ा सा नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, तो लगभग 2023 से ये लोग आपस में लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं गुरुग्राम में। अब जब ये लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे तो आस पड़ोस के लोगों का भी थोड़ा सा ताना वगैरह होता था और लोगों का डर भय भी लगा रहता था कि कोई पूछ ले कि कैसे एक दूसरे के साथ रह रहे हो। अब भाई दोनों अगर हिंदू है तो ना मांग में सिंदूर है, ना बहुत सारी चीज़ें थी। अब इन चीज़ों से बचने के लिए लगभग सितंबर 2024 में 1 साल ये अपने एक दूसरे के साथ लिव इन में रहे। सितंबर 2024 में मुश्ताक अहमद जो कि अजीत बना हुआ था, वो पूजा के साथ शादी कर लेता है। शादी करने के बाद 1 महीना तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन 1 महीना के बाद लगभग अक्टूबर 2024 में मुश्ताक अहमद को लगता है कि यार अपने धर्म की लड़की से अगर शादी किया जाए और उसके साथ ज़िंदगी बिताया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसी बीच वो पूजा से कहता है कि मुझे अपने घर सितारगंज जाना और वहाँ कुछ काम आया हुआ है। तो पूजा भी ठीक है तुम जाओ आ जाना। वो अपने घर सितारगंज जाता है और वहाँ एक मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है। वहाँ शादी करने के बाद उसके साथ कुछ दिन रहता, फिर वापस गुरुग्राम पहुँचता है जहाँ पर पूजा रहती थी। अब इस तरीके से उसका कभी गुरुग्राम तो कभी सितारगंज हमेशा लगभग आना जाना रहता था। 2-3 दिन यहाँ रहता, 2-3 दिन वहाँ रहता। अब इसी बीच में पूजा को ये खबर पता लग जाती है कि मुश्ताक जो है उसके साथ धोखा किया है। वो अपने गांव में सितारगंज में लगातार बार बार आना जाना, मतलब पूजा को अटपटा लगता था तो पता करती है। तो पता करने पे ये उसको पता लग जाता है कि ये किसी दूसरी लड़की के साथ शादी किया है और ये वहाँ जा कर के उसके साथ रहता है। अब इस बात को लेकर के पूजा जो थी वो मुश्ताक से झगड़ा करती है। मुश्ताक उसे मारपीट करता है। मारपीट करने के बाद वापस अपने घर सितारगंज चले जाता है पूजा को छोड़ करके। कुछ दिन पूजा तो अकेले रहती है, लेकिन फिर देखती है कि अब मुश्ताक आ नहीं रहा है, तो वो फिर वापस मुश्ताक के घर सितारगंज पहुंच जाती है। वहाँ पर भी दोनों का एक दूसरे के साथ काफ़ी झगड़ा होता है। जब झगड़ा बढ़ जाता है तो मुश्ताक के जो परिवार वाले थे वो दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं, बताते हैं दोनों का अब हम लोगों से कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो वो दोनों फिर से वापस गुरुग्राम आ जाते हैं। अब गुरुग्राम आते हैं तो मुश्ताक को लग रहा था कि पूजा के चलते मैं घर से भी बेदखल हो गया, पत्नी भी छूट गई है। अब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन था। वो पूजा को अब प्लानिंग करता है कि पूजा को अब रास्ते से हटाया जाए, तभी मेरी ज़िंदगी पटरी पर लौटेगी और तभी मैं अपनी ज़िंदगी चैन से जी पाऊँगा। और इसी बीच में वो प्लान कर लेता है और पूजा को प्लानिंग के तहत वो 15 नवंबर 2024 को अपनी बहन के घर पर घुमाने के लिए कहता है। पूजा भी तैयार हो जाती है कि ठीक है चलो तुम्हारी बहन के घर पर चलेंगे, घूम करके आएंगे। और इसी बीच वो 15 नवंबर को जब अपनी बहन के घर ले करके पहुंचता है तो वहां से वो उसको अगले दिन 16 नवंबर को उधम सिंह नगर के नंदना नहर पर लेकर के जाता है। पहले से उसकी पूरी प्लानिंग थी। नंदना नहर पर वो धीरे धीरे उसको घूमते बातों में उलझाए वो लेकर के पहुंच जाता है। और नंदना नहर पर एक पुलिया बना हुआ है। पुलिया काफ़ी सुनसान है और लोग मतलब आना जाना उस पुलिया से करते नहीं है। जैसे ही वो उस पुलिया पर लेकर के पहुंचता है, धीरे से वो पीछे से बैग में एक चाकू रखा हुआ था, बैग उसके पास में था, बैग से चाकू निकालता और पूजा को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि उसके साथ अगला पल क्या होने वाला है। वो चाकू निकालता और पीछे से पूजा की गर्दन पर जोर से वार करता है। इतनी जोर से वार करता है कि खून का फव्वारा फूट पड़ता है, चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। और वो तब तक पूजा की गर्दन पर वार करता है जब तक पूजा का गर्दन और पूजा का जो सर है उसके शरीर से अलग नहीं हो जाता है। जब पूजा का शरीर उसके सर से अलग हो जाता है तो वो अब इस पूरे लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करता है। पुलिस पूछताछ में वो ये भी खुलासा किया है कि जिस समय वो पूजा की गर्दन पर हमला किया था चाकू से, तो पूजा काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रही थी बचाने के लिए, लेकिन इलाका इतना सुनसान था कि उसकी आवाज़ किसी तक पहुंची नहीं। और वो मुश्ताक से अपनी जान की भीख भी मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें लाइफ में कभी परेशान नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी वो निर्मम तरीके से उसके सर को उसके शरीर से अलग कर देता है। अलग करने के बाद अब वो पूरी प्लानिंग से आया हुआ था। उसके पास एक बैग था, बैग में बताया जा रहा है कि एक बेडशीट भी लेकर के गया हुआ था, एक चाकू भी था और एक पॉलीथीन था।
अब वो बेडशीट निकालता है और पूजा का जो शरीर है वो शरीर को बेडशीट में बांध देता है, बांध करके उस पुलिया से ठीक नीचे फेंक देता है। फेंकने के बाद अब पूजा का जो सर था उसको ठिकाने लगाना था, तो एक प्लास्टिक लेकर के वो आया हुआ था और उस प्लास्टिक में पूजा के सर को बांध करके उस पुलिया के नीचे नहर में हल्का पानी बह रहा था, उस पानी में वो फेंक देता है। फेंक करके वहाँ से वो फरार हो जाता है और लगभग वो 5 महीने फरार रहता है। और इस 5 महीने में जब पुलिस को ये सब सारी चीज़ें पता लगती इसके बारे में, और जब पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है, तब पुलिस को इस पूरी घटनाक्रम के बारे में पता चलता है। और जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तब जा कर के ये सब सारी चीज़ें निकल करके सामने आई है। अब पुलिस जो है पूजा का शरीर बरामद करने के लिए मुश्ताक अहमद को उस पुलिया के ऊपर भी लेकर के जाती है। नंदना नहर के ऊपर जो पुलिया बनी हुई है वहाँ पर जब ले करके जाती है तो उसके बताए गए जगह पर ही पूजा का जो लाश है वो बरामद किया जाता है। और लाश जो है लगभग सड़ चुका था। लाश की पहचान पूजा के एक दुपट्टे से होती है। पूजा का भाई जो था वो लाश की शिनाख्त भी करता है, बताता है कि हाँ ये मेरी बहन का दुपट्टा है। और उस आधार पर पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई है। और आगे बताया ये भी जा रहा है कि उस लाश का DNA टेस्ट भी करवाया जाएगा, जिससे ये पूरी तरीके से कंफर्म हो सके कि ये पूजा की ही लाश है। लाश बहुत बुरी तरीके से सड़ चुकी है, लगभग 5 महीने कोई लाश वैसे ही पड़े रह जाए तो काफ़ी सड़ चुकी थी, बदबू भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। और दूसरी तरफ पुलिस उसके बताए गए अनुसार ही पूजा के सर की भी तलाश कर रही है। पुलिस की पूरी टीम, उत्तराखंड की पुलिस की टीम, गुरुग्राम की पुलिस की टीम लगी हुई है पूजा के सर को बरामद करने के लिए, क्योंकि सबूत के तौर पर केस को और मजबूत बनाया जा सके, पूजा की लाश अच्छी तरीके से शिनाख्त हो सके और कड़ी से कड़ी सज़ा उस मुश्ताक अहमद को दिलवाया जा सके जो अजीत बन करके पूजा के साथ इस घिनौनी और भयावह घटना को अंजाम दिया है। खैर, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। हमारे समाज में हमारे बीच कुछ ऐसे व्यक्ति जो हमसे इस तरीके से घुल मिल जाते हैं, जिन पर हम बहुत जल्दी यकीन करते हैं और अंत में हमें केवल धोखा ही मिलता है और एक निर्मम तरीके की हत्या या ऐसा कोई कांड मिलता है जिसे हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है, अपने को और अपने पूरे परिवार को। आप क्या समझते हैं इस पूरी घटना को लेकर के? आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगली नई वीडियो में नई कहानी के साथ मैं फिर से आपके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।